हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आरजेपी रीजन में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 4th का लेसन जिसका नाम है द लिटिल फर ट्री। आज हम उसकी एक्सरसाइज देखने वाले हैं। चिल्ड्रन, मैंने ये लेसन अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप ये एक्सरसाइज इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की इंग्लिश प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगी। Okay children, let's see in the exercise. Our first topic is reading is fun. Tick right the correct answer. बच्चों, ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है जिसमें ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एंड इसके 3 ऑप्शंस है और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसके सामने हमें राइट मार्क करना है। सो फर्स्ट आई रीड इट। The pretty little fir tree was happy with gold leaves, but मतलब कि जो प्रेटी मतलब कि जो सुंदर सा लिटिल फर ट्री था वो अपने गोल्ड लीव्स के साथ बहुत ही खुश था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी। सो आप ये तीनों ऑप्शन को केयरफुली देख लीजिए, इनको ऑब्जर्व कीजिए, बाद में मुझे बताइए कि कौन सा आंसर आएगा। यस, क्या आता है लास्ट वाला, अ मैन स्टोल देम, कि वो गोल्ड लीव्स के साथ खुश तो था फर ट्री, लेकिन जो मैन थे वो उसको चुरा के ले जाते थे। नेक्स्ट, द फर ट्री वॉज शेड, फर ट्री बहुत ही दुखी था। क्यों दुखी था, तो इसमें भी तीनों ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है। सो आई थिंक सेकेंड इज करेक्ट, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, कि उसके जो लीव्स थे वो नीडल जैसे थे, सुइयों जैसे थे, इसीलिए वो बहुत ही दुखी था कि उसके पास कोई बर्ड्स भी नहीं आते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विथ द गोल्ड लीव्स, फर ट्री जो था वो गोल्ड लीव्स के साथ हैप्पी क्यों नहीं था। सो इसका आंसर आता है अ मैन स्टोल देम, मतलब कि मैन जो थे वो उसको चुरा के ले जाते थे। सो चिल्ड्रन, इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वर्ड बिल्डिंग। By changing the circled word to its opposite, rewrite these sentences. One has been done for you. So children, इसमें ये आपको जो सर्कल वाले जो वर्ड दिख रहे हैं हमें उनका ऑपोजिट वर्ड लिखना है सामने। सो आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। उसके सामने क्या, उसके नीचे आप देखिए कि लाइट है, तो लाइट का ऑपोजिट क्या होता है, हैवी। सो इधर लिखा है आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। ये बहुत ही सिंपल है चिल्ड्रन, कि जो सर्कल में जो वर्ड दिया है उसका ऑपोजिट हमें लिख देना है एंड पूरा सेंटेंस हम वैसा का वैसा लिख देंगे। सिर्फ जो सर्कल्ड वर्ड्स है उनको ही चेंज करना है। सो नेक्स्ट में देखते हैं, रीना वॉन द रेस। यहाँ पे सर्कल में कौन सा वर्ड लिखा है, वॉन। सो ये विन का पास्ट है, तो विन मतलब जीतना एंड वॉन है, वॉन मतलब उसका पास्ट है, तो हम इसको पास्ट में ही लिखेंगे। सो वॉन का पास्ट क्या होता है, लॉस्ट। सो हम लिखेंगे रीना लॉस्ट द रेस। बहुत ही सिंपल है चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखते हैं, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, कि मुझे वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, तो सर्कल्ड क्या है वर्ड, लव। तो लव का ऑपोजिट क्या होता है, हेट। तो अब हम लिखेंगे आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। मतलब अब क्या बन गया कि मुझे वेजिटेबल्स पसंद नहीं है। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, यहाँ पे सर्कल वर्ड कौन सा है, फुल। तो फुल का ऑपोजिट क्या होता है, यस, एम्प्टी। सो हम सेंटेंस लिखेंगे दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। मतलब कि पहले क्या था कि ये ग्लास जो है
वो मिल्क से फुल है, पूरा भरा हुआ है। एंड नाउ हमने वो उसका ऑपोजिट लिख दिया है, फुल का एम्प्टी, तो उसका पूरा जो मीनिंग है वो चेंज हो गया। अब क्या मीनिंग होगा इसका कि ये ग्लास जो है वो पूरा खाली है। द ओल्ड मैन इज वाइज। अब इसमें वाइज है सर्कल्ड वर्ड, तो वाइज का ऑपोजिट क्या होता है? यस, फुलिश। तो हम लिखते हैं द ओल्ड मैन इज फुलिश। सो चिल्ड्रन, मैं आपको इसका मीनिंग समझा देती हूँ कि इसमें पहले लिखा है कि द ओल्ड मैन इज वाइज, मतलब कि जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़ा आदमी है, वो बहुत ही बुद्धिमान है। एंड फिर हमने उसका ऑपोजिट लिखा है, तो पूरा मीनिंग चेंज हो गया है। क्या हो गया कि द ओल्ड मैन इज फुलिश, मतलब कि जो ओल्ड मैन है वो फुलिश है, मतलब कि मूर्ख है। ये तो मतलब कि पूरा जो मीनिंग है वो चेंज हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। Now give the opposites of the words below by adding an और in। इसमें भी ऐसा ही है बच्चों कि इसका भी हमें ऑपोजिट बनाना है कि, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ पे आप un एंड in, मतलब कि अन एंड इन, उसको ही ऐड करेंगे। सो फर्स्ट है हैप्पी, तो हैप्पी के साथ अन आएगा कि इन? यस, हैप्पी मीन्स अनहैप्पी, इसमें un लगता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं पोलाइट। तो पोलाइट में अन नहीं लगेगा, क्या आएगा? इम, तो होगा इम्पोलाइट। नेक्स्ट वर्ड है सीन, तो सीन में क्या होगा? अनसीन। नेक्स्ट प्रॉपर, तो प्रॉपर का इम्प्रॉपर। लकी, तो लकी का होगा अनलकी। पॉसिबल, तो पॉसिबल में अन आएगा कि इम आएगा बच्चों? यस, इम आएगा, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट के साथ अनइम्पोर्टेंट आएगा, क्योंकि आई एम तो ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है इम्पोर्टेंट के स्पेलिंग में, तो यहाँ पे अनइम्पोर्टेंट सही वर्ड बनता है। नेक्स्ट परफेक्ट, तो परफेक्ट का क्या होगा? इम्परफेक्ट। हेल्दी, तो हेल्दी का अनहेल्दी। नेक्स्ट है सेफ, तो सेफ का क्या बनेगा? अनसेफ। नेक्स्ट पेशेंट, तो उसका बनेगा इम्पेशेंट। प्योर, तो उसका बनेगा इम्प्योर। सो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें हमें अन और इन ऐड करके ऑपोजिट्स बनाने थे। सो ये हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ सी इन द नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों, ये आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है। उसमें जितने भी वर्ड्स ब्लू कलर के हैं, उसके हमें वही वर्ड के सामने यहाँ पे नीचे आपको दिख रही है ब्लैंक्स, उसमें उसके ऑपोजिट्स लिखने हैं। सो पहले मैं आपको ये पैराग्राफ पूरा रीड करके समझा रही हूँ, उसके बाद हम इसके ऑपोजिट्स लिखेंगे। रीटा लव्ड हर डॉग शेरू। रीटा जो है वो अपना जो डॉग है उसका नाम क्या है? शेरू। तो शेरू को बहुत ही लव करती है, मतलब कि बहुत ही प्यार करती है। एवरी डे शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ। तो एवरी डे शेरू जो है वो अपने आप ही घूमने के लिए जाता है बाहर, एंड अपने आप ही वापस लौट आता है। बट वन डे ही डिडंट कम होम, और एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वो घर पे वापस नहीं आया। रीटा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम। रीटा ने हर जगह पे उसके लिए देख लिया, हर जगह पे उसको ढूंढ लिया था। टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, और फिर वो रोने लगी थी।
आंसू बहाने लगी थी। शेरू वॉज लॉस्ट, और शेरू खो गया था। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड। रीटा वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम। तो रीटा ने हर जगह पे उसके बाद उसको देख लिया था, लेकिन वो उसको कहीं नहीं दिखा था, वो खो गया था। सो रीटा घर पे वापस आ गई। शी गॉट इन टू हर बेड, और वो आके अपने बेड पर बैठ गई। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कैसे वो अपने बेड पे बैठ के रो रही है, आंसू बहा रही है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि शेरू अब खो गया है। ऑल ऑफ अ सडन समथिंग जम्प्ड ऑन हर। और उसी टाइम पे क्या हुआ कि उसको कोई उसके ऊपर आके किसी ने जंप लगाया। तो कैन यू गेस हु इट वॉज? कौन होगा वो? आप सोच सकते हैं। रीटा वॉज वेरी हैप्पी, और रीटा बहुत ही खुश हो गई। यस, तो वो कौन था? उसका प्यारा डॉग शेरू था। चलो बच्चों, अब हम इसके ऑपोजिट वर्ड्स देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे नंबर्स डालते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा वर्ड हम कहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लव्ड जो है वहाँ पे हम फर्स्ट नंबर डालेंगे, फिर नेक्स्ट गो आउट में सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, नाउ सिक्स नंबर, 7, 8 एंड 9। तो मैंने यहाँ पे नंबर्स दे दिए हैं। चिल्ड्रन, अब हम इसके ऑपोजिट्स वर्ड्स देखते हैं। सो फर्स्ट है लव्ड। लव्ड मीन्स क्या है? लव का ये पास्ट है, लव्ड। तो हम यहाँ पे ऑपोजिट भी उसके पास्ट में लिखेंगे। सो हम लिखेंगे यहाँ पे हेटेड। नेक्स्ट सेकेंड नंबर में है गो आउट। तो गो आउट का होगा कमिंग, मतलब कि गो का हो गया कम एंड आउट का हो गया इन। थर्ड नंबर है कम। सो कम का ऑपोजिट क्या होता है? गो। नेक्स्ट है फोर नंबर एवरीवेयर। सो एवरीवेयर का क्या होता है ऑपोजिट? नोवेयर। फाइव नंबर में है डाउन। सो डाउन का होता है अप। सिक्स नंबर में है लॉस्ट। लॉस्ट मतलब खो गया। ये लॉस का पास्ट है लॉस्ट। सो यहाँ पे हम ऑपोजिट में लिखेंगे लॉस्ट का फाउंड, और ये फाउंड जो है वो भी फाइंड का पास्ट है। नेक्स्ट वर्ड नोवेयर। नोवेयर का हो गया एवरीवेयर। एट नंबर में है क्राइंग। सो क्राइंग का ऑपोजिट क्या बनता है? लाफिंग। एंड नाइन नंबर में है हैप्पी। हैप्पी का क्या होता है? हैप्पी मतलब खुश। तो हैप्पी का हो गया शेड। शेड मतलब दुखी। सो ये हो गए हमारे ये वर्ड्स कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट है लेट्स राइट। रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। यहाँ पे कैपिटल लेटर्स की जहाँ पे ज़रूरत है वो हमें रखना है, क्योंकि ये पैराग्राफ को आप देख सकते हैं, ये लाइंस को, इसमें कहीं भी आपको कैपिटल लेटर्स नहीं दिख रहे हैं। सो चिल्ड्रन, आपको याद रखना है कि जब भी कोई भी पैराग्राफ या लाइंस को हम स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फिर हम किसी इंसान का नाम लिख रहे हैं, मतलब गर्ल है, बॉय है, तो उसका भी जो नाम होता है, उसका नाउन, उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। हम वीक के नेम लिख रहे हैं तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। या हम फॉर एग्जांपल कोई कंट्री का नेम लिख रहे हैं तो वो भी कैपिटल में होता है फर्स्ट लेटर। सो लेट्स वी स्टार्ट। यहाँ पे मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ। वन सैटरडे आफ्टरनून Amarjit and his little sister Rani went for a picnic to India Gate. There they saw ducks, water
and their friend Raj. So let's we start. वन सैटरडे, तो वन में ये स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है तो वन का ओ कैपिटल आएगा, वन सैटरडे। अब बच्चों देखो, मैंने जैसे कि पहले आपको बोला, तो सैटरडे वीक का नेम है तो इसीलिए इसका एस कैपिटल आएगा, तो सैटरडे का एस कैपिटल कर दिया हमने। आफ्टरनून। अब बच्चों यहाँ पे अमरजीत लिखा है, तो अमरजीत जो है वो लड़के का नाम है तो उसका ए कैपिटल हो जाएगा क्योंकि वो नाउन है। एंड his little sister रानी। अब देखो बच्चों, रानी जो है वो लड़की का नाम है इसीलिए उसका आर भी कैपिटल आएगा। went for a picnic। to इंडिया गेट। यहाँ पे इंडिया जो है वो कंट्री का नाम हुआ है और उसके नाम से ही हमने क्या रखा है, इंडिया गेट। सो ये इंडिया का आई कैपिटल हो जाएगा। फिर फुल स्टॉप। नाउ चिल्ड्रन लेट्स सी हियर कि ये फुल स्टॉप के बाद देयर लिखा हुआ है। अब फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है तो देयर का टी कैपिटल में आएगा। देयर दे शो डक्स वाटर एंड देयर फ्रेंड अब देखिए बच्चों, यहाँ पे राज लिखा है, सो राज इज ऑल्सो नाउन, सो राज का आर कैपिटल हो जाएगा। एंड लास्ट में फुल स्टॉप रख दिया हमने। सो ये हमारा जो पैराग्राफ है, पैसेज, वो कंप्लीट हो गया है। नाउ सी इन द नेक्स्ट पैसेज। चिल्ड्रन यहाँ पे भी आपको देखना है कि कहाँ पे कैपिटल लेटर्स आते हैं और कहाँ पे हमें क्या रखना है, मतलब कि इसमें क्या है, देखो बेटा कि जो पैसेज है उसमें पैसेज में जो पंक्चुएशन मार्क है उसको मिस कर दिया गया है, सो वो भी हमें रखने हैं। सो यहाँ पे आप देखिए, ओ डियर सेड द लिटल फर ट्री, मतलब कि ओ डियर ऐसा कौन बोला है, फर ट्री बोला है। फर्स्ट आई रीड इट। ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गॉड्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम। तो ये हमारा पैसेज है और उसमें हम चेंजेस करते हैं। तो ओ डियर वो कौन बोला है, फॉर ट्री बोला है, तो इसीलिए हम उसको किस में रखेंगे। अब हमें इसमें पंक्चुएशन मार्क रखना है तो हम इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे उसको। ऐसा लेसन में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। said the fir tree। नाउ फुल स्टॉप। क्योंकि यहाँ पे देखिए पैसेज में फुल स्टॉप नहीं था, लेकिन हमें फुल स्टॉप करना है क्योंकि यहाँ पे हम पंक्चुएशन मार्क को कंप्लीट करते जा रहे हैं। फिर है आई। आई कैपिटल में ही आता है, तो आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स, लाइक लीव्स बेस्ट। फिर आएगा कॉमा, फॉर गॉड्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम। लास्ट में हम रख देंगे फुल स्टॉप। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स
talk. Look at the picture below. In the yellow box, there are 8 things. You can see 6 of them in the picture. You cannot see the other 2. Write down the 4 things that you can see. So children, ये बहुत ही इजी है टॉपिक. इसमें आपको क्या करना है कि आपको इधर देखना है, पूरे पिक्चर को आपको ऑब्जर्व करना है एंड देखना है. आप देख सकते हैं कि ये पिकनिक का एक सीन है. नेक्स्ट आपको क्या करना है कि ये जो बॉक्स दिया है, ये बॉक्स में 8 चीज़ें लिखी हुई है और ये जो 8 थिंग है उसमें से 2 मिसिंग है, मतलब कि 2 ये पिक्चर में हमें नहीं दिख रही है. सो 8 में से 6 जो है वो करेक्ट है एंड बाकी की 2 इनकरेक्ट है, मतलब कि नहीं दिख रही है. सो आप देख सकते हैं कि डक्स यहाँ पे दिख रहे हैं. हाँ, दिख रहे हैं. फिर है मैट, मैट भी दिख रही है. डॉग, डॉग नहीं दिख रहा है, मतलब कि वो मिसिंग है. नेक्स्ट गर्ल, गर्ल दिख रही है हमें एंड बॉय भी दिख रहा है. ट्री भी दिख रहे हमें. फाउंटेन नहीं, फाउंटेन हमें नहीं दिख रहा है तो वो भी मिसिंग है. एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स हमें दिख रहे हैं. सो कौन सी चीज़ मिसिंग है? डॉग एंड फाउंटेन. अब इसमें ये जो बॉक्सेस है ये ब्लैंक्स, इसमें हमें क्या लिखना है कि जो ये 6 थिंग है इसमें से कोई भी 4 हमें लिखनी है. सो हम लिख देते हैं मैट. नेक्स्ट लिख देते हैं बॉय. नेक्स्ट लिख देते हैं गर्ल. एंड फ्लावर्स. हमारी एक्टिविटी भी पूरी हो गई है. लेकिन आप देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी इसके रिलेटेड ही है. लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर. सो चिल्ड्रन, ये जो पिक्चर हमें दिया हुआ है उसको देख के हमें पूरा डिस्क्राइब करना है इसको, मतलब कि इसके बारे में हमें लिखना है. सो चिल्ड्रन, चलो हम स्टार्ट करते हैं. इन दिस हम आप इसको अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं. मैं जस्ट फॉर एग्जांपल देके आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ और फिर आप अपने आइडियाज से, अपने एक्सपीरियंस से इसको लिखना. सो लेट्स स्टार्ट. इन दिस पिक्चर there is a picnic scene. There are 2 children, a boy and a girl. There are flowers near the pond. There are 2 ducks in the pond. They are swimming. A sparrow is flying around the mat. There are many food on the mat. मैंने आपको ये लाइंस लिख के बता दी है.
Okay, children? Children, let's see in the next topic, fun time. Ajit loved flowers. He always wanted to have a garden for himself. Mohan, his friend, gave him an idea. He said, "Why we can have a garden in a dish?" Ha ha, Ajit laughed. A garden in a dish? Yes, dish gardens are tiny gardens planted in a shallow dish. We must first put sand, manure and pebbles in a dish. Plant very tiny plants in it and place the dish on the window sill. बच्चों, इसमें अजीत नाम का एक लड़का है, उसके बारे में बताया है कि उसको फ्लावर्स बहुत पसंद है। सो वो हमेशा ऐसा चाहता है कि उसके लिए एक अच्छा सा गार्डन हो। तो इसीलिए उसके दोस्त ने उसको एक सजेशन दिया है और दोस्त का नाम है मोहन। तो मोहन ने उसको एक आइडिया दिया कि हम एक डिश होती है, तो डिश में हम एक गार्डन बना सकते हैं, डिश गार्डन। सो अजीत को बहुत ही हंसी आती है उसकी ये बात पर कि डिश में गार्डन कैसे बन सकता है। सो उसको बहुत ही सरप्राइज होता है। लेकिन फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम डिश में गार्डन बनाते हैं। तो मोहन ने कहा कि डिश में हम मैन्योर रखेंगे, पेबल्स रखेंगे एंड सैंड रखेंगे। सो उन लोगों ने उसी तरह से किया एंड फिर उसको ऐसा बोला कि हम उसको विंडो सील पर रख देंगे। सो उन लोगों ने ऐसा गार्डन बनाया। तो बच्चों, आप लोग भी ऐसे अपने घर पे गार्डन बना सकते हैं कि फ्लैट डिश लेके, शैलो डिश का मतलब होता है कि जो ज़्यादा फ्लैट भी नहीं होती है और जिसके अंदर हम पानी रख सकते हैं, उस टाइप की थोड़ी डिश लेके आप लोग भी ऐसा गार्डन बनाने का ट्राई करना। आप उसमें फ्लावर्स ग्रो कर सकते हैं। ओके, so this is very interesting and bright idea. Now, next activity. Glass breaks easily when it is dropped. Do you think a mud flower pot, a glass spoon, a wooden table, a plastic cup, books, or your plastic water bottle can break easily? Circle the things that can. बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो ग्लास है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, मतलब कि नीचे गिरने पर वो इजीली टूट जाता है। सो यहाँ पे आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। आपको दिख रहा है कि स्पून है, वुडन टेबल है, मड का फ्लावर पॉट है, प्लास्टिक की वाटर बोतल है, बुक्स एंड यहाँ पे हमारे पास प्लास्टिक कप है। सो इसमें से जो चीज़ इजीली ब्रेक हो जाती है उसके ऊपर हमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से। फर्स्ट स्पून लेते हैं। तो ये स्पून जो है, लेकिन यहाँ पे आप देखो बच्चों कि क्या लिखा है कि ये ग्लास स्पून है। सो कैन यू गेस, ग्लास स्पून ब्रेक हो जाती है इजीली कि नहीं होती है? यस, ये इजीली ब्रेक हो जाती है। तो हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे। हमने यहाँ पे सर्कल बना दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास वुडन टेबल। तो वुडन टेबल जो है वो इजीली ब्रेक नहीं होता है, सो हम इसके ऊपर सर्कल नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा मड फ्लावर पॉट। ये भी गिरने पर टूट जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, तो हमने इसके ऊपर सर्कल बना दिया है। नेक्स्ट है हमारी प्लास्टिक वाटर बॉटल। लेकिन बच्चों देखो, ये प्लास्टिक की है, लेकिन उसको हम कितने फोर्स से नीचे फेंक रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि ये एम्प्टी है, उसमें वाटर नहीं है, तो वो नहीं टूटेगी। अगर उसमें वाटर है और हमने ज़्यादा ऊपर से इसको फोर्स करके नीचे फेंक दिया है तो शायद टूट भी सकती है, शायद नहीं भी टूट सकती है। सो ये कन्फ्यूज़न है, इसीलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम फाइनली इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। सो इसको हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट है बुक्स। बुक्स जो है वो इजीली ब्रेक नहीं होती है क्योंकि ये ब्रेक होने वाली चीज़ तो है नहीं, तो इसके ऊपर भी हम सर्कल नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है प्लास्टिक कप। बच्चों देखो, ये ग्लास का कप नहीं है। अगर ये ग्लास का कप होता तो ये इजीली ब्रेक हो जाता, बट दिस इज अ प्लास्टिक कप। सो
इसको भी हम स्किप कर रहे हैं, मतलब कि इसके आसपास में भी हम सर्कल नहीं बनाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर्स हैप्पी और अनहैप्पी। सो चिल्ड्रन, इसमें आपको क्या लिखना है कि आपको यहाँ पे 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं, 2 टेबल्स है यहाँ पे। तो इसमें हमें लिखना है, ऊपर ऑप्शंस भी दिए हमें, तो इसमें से हमें लिखना है कि कौन सी चीज़ें दूसरे लोगों को हैप्पी बनाती है या तो फिर अनहैप्पी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपके पेरेंट्स को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को हैप्पी करेंगे, आप लोग हैप्पी बनाते हैं। एंड अगर आप कुछ बुरा करते हैं तो मतलब कि वो लोग अनहैप्पी हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन लिखा है रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। सो बच्चों, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स मतलब कि जो हमसे बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट करना, तो वो सबको हैप्पी बनाता है कि अनहैप्पी? यस, ये सबको हैप्पी बनाता है। सो हम इधर हैप्पी में उसको लिखेंगे, एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी, उसमें हम लिख रहे हैं रिस्पेक्टिंग एल्डर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। हमारा नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है? नॉट सेइंग थैंक यू, किसी को थैंक यू नहीं बोलना, तो वो किस में आएगा? अनहैप्पी में आएगा। कि हम किसी की अच्छी चीज़ों के लिए उनको थैंक यू नहीं बोलेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे हमें थैंक यू बोलना पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बीइंग पोलाइट, तो किसी के सामने नम्र बनना, मतलब कि अच्छे से उसके साथ पेश आना, तो वो मेक हैप्पी में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, मतलब कि दोस्तों के साथ खेलना, तो ये तो अच्छी बात है कि आप दोस्तों के साथ मिलके खेल रहे हो, उनके साथ अच्छे से पेश आ रहे हो, तो वो तो अच्छी बात है, तो वो भी मेक पीपल हैप्पी में आएगा। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, मतलब कि बीमार दोस्त के घर आप जाते हो उसकी विजिटिंग के लिए, मतलब कि उसका हाल चाल पूछने के लिए, तो वो भी मेक पीपल हैप्पी में आएगा, क्योंकि ये तो अच्छी मैनर है। नेक्स्ट आता है नॉट शेयरिंग, किसी के साथ चीज़ों को शेयरिंग नहीं करना, तो ये अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई अच्छी सी चीज़ होती है तो आपको डेफिनेटली उसको शेयरिंग करना है अपने भाई बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अगर आप उसको शेयर नहीं करते हैं तो ये तो बैड मैनर हुई, तो ये मेक पीपल अनहैप्पी में आता है। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, मतलब कि पूरा दिन टेलीविजन देखते रहना, तो ये क्या अच्छी बात है बच्चों? नहीं, ये बहुत ही बुरी बात है, ये बैड मैनर है, क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई भी बिगड़ती है, तो ये मेक पीपल अनहैप्पी में आता है, क्योंकि ये चीज़ आपके पेरेंट्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। नेक्स्ट आता है टेलिंग लाइज, मतलब कि झूठ बोलना, तो झूठ बोलना तो बहुत ही बुरी बात है, तो ये भी मेक पीपल अनहैप्पी में आएगा। नेक्स्ट है बीइंग ग्रीडी, बीइंग ग्रीडी का मतलब है कि किसी चीज़ के लिए लालची बनना, तो ये भी बैड मैनर है। हमने किसी का खिलौना देख लिया है और फिर उसको
ले लेते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। तो ये भी मेक पीपल अनहैप्पी में आता है। नेक्स्ट है कैरिंग फॉर पेट्स, मतलब कि हमारे जो पालतू जानवर होते हैं एनिमल्स, उनकी देखभाल करना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सो हम इसको किस में लिखेंगे? मेक पीपल हैप्पी में लिखेंगे। नेक्स्ट है गेटिंग एंग्री इजीली, मतलब कि इजीली एंग्री हो जाना, बात बात पर गुस्सा हो जाना। ये बहुत ही बुरी बात है, बैड मैनर है। अगर कोई आपके ऊपर बार बार गुस्सा होता है तो क्या आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता है। सो ये बहुत ही बुरी बात है। तो ये हमने लिख दिया है। इसमें लिख दिया है मेक पीपल अनहैप्पी में। सो आपको भी बच्चों बात बात पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक है बीइंग ऑनेस्ट, मतलब कि ऑनेस्ट बनना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सो हम ये लिखेंगे मेक पीपल हैप्पी में कि हमें ऑलवेज ऑनेस्ट ही बनना है। सो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और आपको देखना है कि ये साइड में है वो सारी गुड मैनर्स है, और ये साइड वाली जो है सारी वो बैड मैनर्स है। सो आपको ऑलवेज गुड मैनर्स को ही फॉलो करना है। सो पीपल मेक हैप्पी। नाउ चिल्ड्रन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेट्स लिसन रीड एंड राइट। चलो इसमें देखते हैं कि किसके बारे में कहा है। शायद ये छोटी सी स्टोरी जैसा लग रहा है मुझे। चलो हम पढ़ के देखते हैं। There was a thick jungle with beautiful green trees and birds. एक घना सा जंगल था। थिक जंगल मतलब क्या होता है बच्चों की? घना जंगल था। उसमें ब्यूटीफुल मतलब कि बहुत ही सुंदर ट्रीज भी थे एंड बर्ड्स भी थे। कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली। कोयल बहुत ही खुशी से गा रही थी। कोयल मतलब क्या होता है बच्चों? कुकू बर्ड जो आता है ना, जो एकदम स्वीट वॉइस में गाता है, उसको कोयल कहते हैं। तो बहुत ही स्वीट वॉइस में गा रही थी। सडनली शी हर्ड समवन क्राइंग, और उसी टाइम पे उसने सुना कि कोई रो रहा था। इट वॉज हर फ्रेंड, और ये कौन था? उसका दोस्त था, द पिकॉक। पिकॉक मतलब तो पता ही है बच्चों आपको कि जो बहुत ही सुंदर बर्ड होता है और जो हमारा नेशनल एनिमल भी है, सॉरी नेशनल बर्ड भी है। सो आप यहाँ पे उसकी पिक्चर भी देख सकते हो। यस, दिस इज पीकॉक। और वो क्या कर रहा था? रो रहा था। नेक्स्ट, शी फ्लू टू हिम एंड आस्क्ड। तो जो कुकू बर्ड है कोयल, वो उसके पास जाती है और उसको पूछती है। क्या पूछती है? वाई आर यू क्राइंग? तो उसने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? सो पीकॉक ने आंसर दिया, आई हेट माई सेल्फ, आई हैव सच अगली फीट। तो उसने कहा कि हेट मतलब क्या होता है? कि नापसंद करना। तो उसने कहा कि मैं अपने आप को नापसंद करता हूँ, मतलब कि मुझे पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? वो अपनी बॉडी की बात करता है कि उसको अपने आप की जो बॉडी है वो पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके जो फीट है वो बहुत ही अगली दिख रहे हैं। सो चिल्ड्रन, ये स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? कि पीकॉक खुद तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि उसके जो फीट है वो बहुत ही अगली है। सो चिल्ड्रन, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बॉडी पार्ट्स में से कुछ भी अगली है, क्योंकि आफ्टर ऑल गॉड ने हमें जो भी दिया है वो बहुत अच्छा ही है। Some things make you feel happy, some things make you feel sad. Write a poem on the picture. So children, ये जो पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एंड उसके बारे में हमें एक पोयम लिखनी है। सो यहाँ पे मैं आपको पोयम लिख के नहीं दिखा रही हूँ,
but you do it yourself. Now next activity, let's make a word tree. यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हमें ये चीज को बनाना है। नाम क्या है इसका? वर्ड ट्री। सो चिल्ड्रन लेट्स सी इन द प्रोसेस कि क्या है इसमें। दिस इज हाउ यू विल डू इट, मतलब कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। चलो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है, टेक अ लॉन्ग ग्रीन शीट ऑफ पेपर और न्यूज़पेपर, रोल इट लाइक दिस। बच्चों हमें न्यूज़पेपर या तो ग्रीन कलर की शीट होती है ना, जैसे पेपर, उसको लेना है और उसको ऐसे रोल की तरह बना देना है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, होल्ड द रोल ऑफ पेपर फर्मली in one hand and cut four slits from the top of halfway down the roll. So children, you can see here in the picture कि जो रोल है उसको पूरा कट नहीं करना है, उसको हाफ तक कट करना है, मतलब कि उसके जो स्ट्राइप्स जैसे हमें कट करना है स्लिट्स की तरह, लेकिन उसको हाफ कट करना है। एंड कितने स्लिट्स बनाने हैं? 4। तो उसको हमने ऐसे कट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, चलो देखते हैं। Still holding the roll of paper firmly, bend back the form sections of the cut paper. तो क्या करना है कि इसको हमें पकड़ के रखना है, होल्ड करके रखना है। उसके बाद जो 4 हमने कट किए थे उसको बेंड कर देना है, मतलब कि नीचे की ओर बेंड करना है इसको, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। बच्चों अगर आप इसको बनाएंगे, अपने आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको अच्छी तरह से आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? पुल आउट द ब्रांचेस। डू दिस बाय पुलिंग अप द कट सेक्शन स्लोली एंड केयरफुली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोल। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि उसको हमें पकड़ के रखना है एंड बहुत ही केयरफुली हमें उसको पकड़ के धीरे धीरे करके पुल करना है, मतलब कि बाहर निकालना है। हमने जो ये स्लिट्स कट किए थे उसको धीरे धीरे बाहर निकालना है। सो इसका शेप इस तरह से कुछ बन जाएगा जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है। एंड इसको कम्प्लीटली ऐसे प्रिपेयर करके फिर क्या करना है, राइट वर्ड रिलेटेड टू लीव्स ऑन द ट्रीज एंड मेक अ वर्ड ट्री। नाउ मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स। तो क्या करना है कि फिर हमें यहाँ पे जो लीव्स है, ये जो है इसको हम लीव्स कहेंगे, तो उसके ऊपर आपको इसके रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं। तो ये बन गया आपका पूरा वर्ड ट्री। और ये जो इसको बोलेंगे हम लीव्स, तो ये जो लीव्स है उसके ऊपर हम ऐसे वर्ड्स लिखेंगे और उसके ऊपर से हम सेंटेंसेस भी बनाएंगे। सो आप लोग 100% ये घर पे बनाना, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। सो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, डू इट योर सेल्फ। सो चिल्ड्रन, ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। चिल्ड्रन, हैव यू एंजॉयड दिस वीडियो? बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ आपके वैल्यूएबल सजेशंस आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।